हेलो, मैं ब्लेट्स हूँ और आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कि उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनका यूज़ क्या है और उनका फ़ायदा कैसे होता है। ठीक है, तो हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, लेकिन वो छोटी सी डिटेल थी। ठीक है, अब अगर मैं इंट क्लास में बात करूँ, हम कंपैरिजन करेंगे इंट क्लास के थ्रू। ठीक है, इंट क्लास में अगर मैं बात करूँ, ये इंट एक्स है। ठीक है, एक तरीका ये होता है इनिशियलाइज़ करने का। ठीक है, ठीक है, और अगर हम ये करें, साथ ही असाइनमेंट दे दें उसे, एक तरीका ये होता है, एक कहते हैं हम सॉरी इसको वाई कर देते हैं। ठीक है, हम इसको कहते हैं यार, एक तरीका ये भी है, एक्स जी इज इक्वल टू वाई करो। ठीक है, हमने इनिशियलाइज़ किया और उसे वाई की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, और इसमें इनिशियलाइज़ किया वाई ज़ीरो की वैल्यू असाइन कर दी। इसमें फ़र्क क्या है, इन टेक्स्ट में हम कर रहे हैं सिर्फ वो उसे कॉल आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑन कर देता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑन कर देता है। अगर हम इसकी बात करें, हम उससे ज़ीरो वैल्यू दे रहे हैं, तो बेसिकली ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को ऑन करता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, z इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इसमें हम उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो ये इंट क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर हम ये तीन टाइप्स के ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर एक हमने क्लास बनाई है और उसके अंदर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर बन जाता है। ठीक है, तो और लेकिन जैसे ही हम कोई अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या कोई भी और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ख़त्म, वो फिर नहीं बनाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्लास बनाते हैं प्लेयर के नाम से। ठीक है, हम उसके अंदर सेट करते हैं पब्लिक में ये, एक सेकेंड, और प्राइवेट में ना उसके मेंबर सेट कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं फ़िलहाल इसका मेंबर है एट्रीब्यूट कर देते हैं, एक ही एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको ज़ीरो क्यों कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड इधर ही। हम उसके अंदर एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसका नाम प्लेयर ही होगा, और उसके अंदर हम पैरामीटर में इंट एक्स करके वैल्यू देते हैं, और वो एक्स की वैल्यू होगी उसके अंदर चले जाएगी प्लेयर के अंदर। अब हम ये देखें, अगर हम कहते हैं यार मैंने प्लेयर बनाया, प्लेयर 1 बनाया। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है, पहले तो ये बन रहा था, अब ये क्या बेसिकली एरर दे रहा है, ये कह रहा है यार उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ। अगर हम ये प्ले करके देखेंगे, ये एरर का नाम भी बता देगा, कह रहे यार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना था। पहले तो नहीं एरर देता था क्योंकि पहले हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था। जब हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। तो उस चीज़ को हल करने के लिए हम कहें यार हमने इसी तरह बनाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए कंस्ट्रक्टर को कॉपी करेंगे और इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह पेस्ट कर देंगे, हमारा अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये एरर नहीं दे रहा। ठीक है, हम लेकिन कहते हैं यार 1 के अंदर हमने साइन करनी है 3 की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह लिख के भी कर सकते हैं, ये दोनों तरह काम आता है। सही, हम इसका एक गेटर फंक्शन बना लेते हैं, इंट ए टी गेटर। ठीक है, इसके अंदर हमने ये रिटर्न तो कुछ नहीं करना, हम कहते हैं रिटर्न कह रहा हूँ, वो पैरामीटर्स में कुछ नहीं देना, हम यहाँ ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट को रिटर्न करेगा। हम कहते हैं यार ये देखो तो अगर हम इस तरह देखें, ब्रैकेट्स में भी सॉरी सी आउट करना भूल गया। ठीक है, ब्रैकेट्स में भी 3 आ रहा है, और अगर हम इसमें बात करें इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह भी 3 आएगा। सही, अगर हम इसके और एट्रीब्यूट्स बनाएं, इंट एट्री2। ठीक है, तो इसका एट्रीब्यूट 2 का भी बना लेते हैं हम। ठीक है, 2 का बना देते हैं, हाँ सही, और इसमें हम स्पेस दे के 1.एट्री, एक सेकेंड क्यों कह रहे हैं, अच्छा इस वजह से कह रहे हैं, टू वाला। ठीक है, सॉरी सेमीकोलन डाल गया, हाँ हाँ ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, अब ये 2 एट्रीब्यूट्स आ गए हैं इसके अंदर,
और मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर एक और वायर डाल देता हूँ। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल है तो वो ये हो, लेकिन अभी यहाँ एरर देगा एक वजह से, ठीक है। वो एरर क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि इसके अंदर ना हम 3 रख के डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हमने एक से ज़्यादा मेंबर्स का काम करना होगा तो हम, और यहाँ हमने पैरामीटर्स में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें वो करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, ताकि हम ब्रैकेट्स में 3,2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये काम कर रहा है। उसका दूसरा हल ये भी है कि समझे हमने इसी तरह करना है कि यार एक लिख के भी हो, तो हम इसको कॉपी करके एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, हम उसको ये कर लेते हैं। अब ये एरर नहीं देना चाहिए, देखा नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस तरह भी काम करेगा, उस तरह, तो जितने मर्जी हम कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। तो लेकिन फ़िलहाल हम ये करते हैं कि इसको ख़त्म कर देते हैं और हम ब्रैकेट्स का काम ही करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं यार सीधा साइन कर दो, और अगर हम इसको देखें तो ये एक गार्बेज वैल्यू दे रहा है क्योंकि हमने उससे डाला नहीं। तो हम इसके अंदर करते हैं एट्रीब्यूट 2 में डाल दे y की वैल्यू, सही। और यहाँ हम कर देते हैं एंड लाइन, हाँ। अभी हम देखें 3 और 2 ये पोस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी आ जाती है बात, ये हमने पढ़ा इस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके पैरामीटर्स में वैल्यू आ रही हैं, और इसको कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमारे ये 2 कंस्ट्रक्टर्स हो गए, और इसमें अगर हम इसको लिखना चाहें कि हमने यार लिखना है फंक्शंस वाली फ़ाइल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको बेसिकली इनको पहले कर लेते हैं इधर, ठीक है। ये नॉर्मल वाले 2 फंक्शन इधर कॉपी कर लेते हैं इधर, हाँ इसको, और इधर से हम कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। इसमें हम मेंशन कर देते हैं क्लास प्लेयर, और इधर भी हम मेंशन कर देते हैं क्लास, सही। तो इनको करने के लिए भी ना हमें ये करना पड़ेगा, हम इनको कॉपी करते हैं, और यहाँ हमें क्लास भी लिखनी पड़ेगी, प्लेयर डॉट डॉट ये। अगर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी प्लेयर डॉट डॉट ये, और इसको हम कर देते सेमीकोलन से, ठीक है। ये आ गया। अब ये हमारा लाइक फंक्शंस की फ़ाइल में चला गया। तो हमारे ये सेपरेट हो गए। और अगर अभी हम बात करें कॉपी कंस्ट्रक्टर्स की, मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट ना ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इसके अंदर होता है। तो अगर हम ये बात करें, देखो अगर हम इसी को कॉपी करके, ठीक है, इसको सॉरी कॉपी करें, ठीक है, और इधर हम पेस्ट करें, ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं और इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम इसको पेस्ट करें तो हम कहते हैं यार एक सेकंड, मैंने प्लेयर करके बनाया 2 बनाया, ठीक है, उसको हमने साइन नहीं किया अभी वैल्यू, हम कहते हैं 2 के अंदर हम साइन कर देते हैं 1 की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं 2 डॉट, ये इसके अंदर आ गया, और 2 डॉट ये। अभी हमने उसके अंदर उसके डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो ये क्या करेगा, जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी सारों की वैल्यू उसके अंदर डाल देगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जिसका कॉन्सेप्ट शैलो और डीप का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी इस फिलहाल सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर को समझने की बात करते कि वो करता क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट वाला जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे सारे कॉपी पेस्ट कर देगा। सिस्टम पॉज मैंने नहीं लगाया, सॉरी। हाँ, अब ये देखें 1 और 2 के एट्रीब्यूट सेम वो कॉपी कर रहा है, सही। तो अभी हम एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेयर के अंदर हम कहते हैं यार उसका रेफरेंस करके हम वही प्लेयर की टाइप एक अंदर लेके जाएंगे जिसका हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं हो रहा, हाँ एक सेकेंड, ओह सॉरी एम्परसेंट साइन का राइट साइड पे आना था, हाँ ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। हम कहते हैं प्लेयर के अंदर एक और
एक्स के नाम से आएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, और इसका हम राइट साइड पे देखेंगे। हाँ, इसके अंदर ये करेगा कि एट्रीब्यूट वन के अंदर डालेगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर लो, एट्रीब्यूट आई के अंदर डाल देगा एक्स का जो एट्रीब्यूट है ना। हाँ, एक्स का पहला एट्रीब्यूट किस में, मेरे ख्याल से 1 वाला है इसमें, ठीक है। और ब्रैकेट्स, ठीक है, और एट्रीब्यूट 2 के अंदर डाल देगा एक्स डॉट गेट 2, ठीक है। नहीं, अच्छा मैंने ये गेट नहीं किया, एट गेट, ठीक है। अब ये सही हो गया। ये कर ये रहा है, पहले एट्रीब्यूट में, ये वाले एट्रीब्यूट में जो इसका है, जो प्लेयर आया है दूसरा जो प्लेयर हमने रेफरेंस करके लिया, जिसको हमने कॉपी करना है, उसको हम उसके एट्रीब्यूट्स को हम कॉपी से गेट करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर डाल देंगे, तो ये दोनों सारे कॉपी होते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी एट्रीब्यूट्स एक से दूसरे में कॉपी हो रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड वो है जिसने जो इनिशियलाइज हुई है, ठीक है, जो इनिशियलाइज हुए हैं उसके प्लेयर के एट्रीब्यूट्स दोनों, और जिससे हम कॉपी कर रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स को गेट करेगा और वो उसमें डाल देगा, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो कॉपी करते रहेंगे। अब हमारा जो यहाँ कॉल हो रहा है ना 2 = 1 में, 2 हमारी लेफ़्ट साइड है, 2 के एट्रीब्यूट, और x हमारा क्या है 1, ये 1 के पहले एट्रीब्यूट में जाएगा और 1 के दूसरे एट्रीब्यूट में जाएगा, जो वैल्यूज़ होगी वो उसमें डाल देगा। तो इधर हम कॉल करते हैं यार सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया, ठीक है। तो अब जब ये वाली चीज़ कॉल होगी तो साथ ही वो बताएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑन हुआ है। ये देखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया उसने, सही। तो पहले हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑन हो रहा था, अभी हमने खुद एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। इसका डिफरेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों हमें डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की बजाय हमें खुद अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना क्यों पड़ जाता है, ठीक है। और हाँ, और बाकी बात ये रही, अगर मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूँगा, इंट क्लास में अगर हमने ये किया है, समझें, ये तो था बात की थी, ये हमारा आ गया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑन हो गया था, ठीक है। इसमें अगर हम कहें हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑन हो गया, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें y = x, इसमें हमारा डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑन हो गया था। अगर हम बात करें यार हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया, हमने ये किया है, तो क्या हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑन हो रहा है या कोई और कंस्ट्रक्टर ऑन हो रहा है? तो बात इतनी सी आ जाती है, कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था जब भी इनिशियलाइज होगा, जब बनेगा तभी कॉल होता है। अगर हम इसको भी सपोज़ हमने यहाँ इसको 1 को ये किया, ठीक है, ये किया, और हमने आगे जाके इसके इस तरह लिखेंगे ना, तो इसमें भी एट्रीब्यूट्स कॉपी हो जाएंगे। अगर हम ये देखें, इसमें भी एट्रीब्यूट्स कॉपी हो गए, लेकिन इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं किए, वो वैसे उसने एट्रीब्यूट्स कॉपी किए। अगर हम सी आउट करके मैसेज करें ऑन के नाम से, 1 के नाम से देखें, तो यहाँ ये कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं ऑन होगा, लेकिन एट्रीब्यूट्स कॉपी हो जाएंगे। ये देखें, कंस्ट्रक्टर ऑन नहीं हुआ लेकिन कॉपी सारे डाटा हो गया। तो ये बेसिकली y = x कंस्ट्रक्टर को नहीं ऑन करना, कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होगा जब वो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।